नमस्कार दोस्तों। हम कर रहे हैं क्लास नाइन्थ की मैथ में आखिरी चैप्टर जो कि प्रोबेबिलिटी का है, हिंदी में जिसको प्रायिकता कहते हैं। अ, दोस्तों, मैथ में हिंदी इंग्लिश से आपको ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि अगर आप मैथ इंग्लिश में शुरू करते हैं तो आपको बाकी सब्जेक्ट जो इंग्लिश में, क्योंकि आगे चल के इंग्लिश में ही आपको पढ़ना पड़ेगा, तो बड़ा ही आपको एक एक मीडिएटर आपको प्रोवाइड करेगा मैथ, अगर आप इंग्लिश में पढ़ें, क्योंकि फैक्चुअली और करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और आपको कुछ कुछ वर्ड और सेंटेंस इन सब में आपको सहूलियत हासिल होगी। प्रोबेबिलिटी दोस्तों है हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन के जरिए हम बेसिक्स फंडामेंटल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी समझने की कोशिश करेंगे। इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमन hits a boundary 6 times out of 30 balls she plays. Find the probability that she did not hit a boundary. तो दोस्तों, यहाँ पे कोई महिला क्रिकेटर है, उन्होंने 6 बाउंड्री मारी है 30 बॉलों पे। बाउंड्री का मतलब क्या है? या तो चौका मारा है या छक्का मारा है। चौका भी हो सकता है, छक्का भी हो सकता है, इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। 30 बॉलों में से 6 बॉलों पे उन्होंने चौका या छक्का मारा है और हमसे पूछ रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। तो दोस्तों, कितनी बॉलों पे उन्होंने चौका छक्का नहीं मारा होगा, यानी क्या मारा होगा? या तो डॉट हो गई होगी बॉल, कोई भी रन नहीं बना होगा उसमें, या फिर 1 रन बनाया होगा, या फिर 2 रन बनाया होगा, या फिर 3 रन बनाया होगा। 3 रन तक ही मानते हैं हम, ये कंसीडर करते हैं कि 4 रन दौड़ के नहीं पूरे हो पाएंगे आजकल की जो क्विक फील्ड है और छोटे छोटे ग्राउंड है। तो हम 0 1 2 3 यही मान के चलते हैं कि जब उन्होंने चौका छक्का नहीं मारा होगा तो या तो 0 रन बनाए होंगे, या 1 रन, या 2 रन, या 3 रन बनाए होंगे। तो दोस्तों, मान लेते हैं वो महिला क्रिकेटर, सपोज जो महिला क्रिकेटर है वो भारतीय की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर है, कैप्टन है दोस्तों ये। और हमें क्या गिवन है कि ये 6 बॉलों पे गिवन सी हिट 6 बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब है इधर 4 और 6 आउट ऑफ 30 बॉल्स। 30 बॉलों में से 6 बॉलों पे चौका छक्का मारती। तो कम से कम अगर 4 रन भी हम लें तो 6 चौक 24 रन उन्होंने मारे हैं दोस्तों, बाउंड्री से। और मैक्सिमम अगर हम लें तो 6 बॉल पे 6 छक्के। 30 बॉलों में से 6 बॉल जो खेली हैं उस पर बाउंड्री जो मारी है वो छक्के मारे हैं, तो 6 6 36। तो 24 से 36 के बीच में ये डेटा वेरी कर सकता है, बाउंड्री वाला। इसके अलावा अगर हमें ये दे रखा है दोस्तों 30 बॉलों में से 6 बाउंड्री मारी है, तो अल्टरनेटिवली हमें ये भी दे रखा है कि जो बची हुई बॉलें हैं, इन हाउ मेनी बॉल्स शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। दैट इज, जब बाउंड्री नहीं मारेंगी ये हरमनप्रीत कौर साहिबा, तो ये मारेंगी या तो डॉट बॉल 0 रन, या 1 रन, या 2 रन, या 3 रन। 4 रन हम इसमें कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, 24 बॉलों पे इन्होंने इसमें से कोई एक सूरत हाल रही होगी, या तो डॉट, या 1, या 2, या 3, या इनका कॉम्बिनेशन। ठीक है दोस्तों। तो 24 बॉलों में से आउट ऑफ 30 बॉल्स इन्होंने बाउंड्री नहीं मारी है। हमसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी निकालें आप कि कितनी, द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। तो पहले हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी होती क्या है दोस्तों। प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ फेवरेबल, जो आप निकालना चाहते हैं उसी को आप फेवरेबल मान लें। हर एक क्वेश्चन में ये फेवरेबल आपका बदलता जाएगा, जो भी आप निकालना चाहते हैं। वाट वाट यू वांट टू कैलकुलेट और फाइंड आउट। प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ फेवरेबल केसेज, जो आप निकालना चाहते हैं। रेशियो है दोस्तों विद रिस्पेक्ट टू पॉसिबल कितने केसेज, टोटल पॉसिबल केसेस कितने हैं और उसमें से जो आपके फेवरेबल केसेज हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है सी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। तो 24 बॉलों पे दोस्तों, 24 बॉलों पे वो बाउंड्री नहीं मारती हैं, ये हमारे फेवरेबल केसेस है। ये 24 बॉल है और टोटल बॉलें हैं 30, तो यही प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, ये टी है दोस्तों, हिट अ बाउंड्री 24 आउट ऑफ 30।
24 हमारे फेवरेबल केस है जिसमें बाउंड्री नहीं मारी है, और टोटल जो बॉलें खेली हैं 30 केसेज, वो टोटल केस हो गए दोस्तों। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो 4/5 यानी 0.8 जो है, अगर भाग करेंगे आप दशमलव में लिखना चाहें तो 4/5 बोले या 0.8 बोले, ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर। अगर इसी दोस्तों सी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, इसको हम एक नाम दे दें ए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 4/5। ठीक है दोस्तों। और प्रोबेबिलिटी का क्या है एक, कि जो आप निकाल रहे हैं, जो आपने निकाला है सी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, इसको हमने ए माना है, तो इसका अपोजिट केस क्या हो जाएगा कि सी हिट्स अ बाउंड्री, उसको हम कहते हैं ए नॉट। एक 4/5 है, तो ए नॉट का जो होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। ए है हमारा सी हिट्स अ बाउंड्री, ए नॉट क्या हो जाएगा इसका अपोजिट, सी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, और ए नॉट का मतलब हो जाएगा सी हिट्स अ बाउंड्री। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो वो एक बन जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, ये प्रोबेबिलिटी का एक एक्सियम है, मतलब कि थ्योरम आप कह सकते हैं कि ऐसा होता ही होता है। और प्रोबेबिलिटी जो ए है दोस्तों, इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा एक से कम आएगी, चाहे आप किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालें, या तो एक से कम आएगी। अगर एक आती है तो यानी वो प्रोबेबिलिटी नहीं रही, वो तो सर्टेन हो गया कि वो चीज़ होना ही होना है। जैसे कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही मरेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो इसकी प्रोबेबिलिटी है एक, क्योंकि ये होना ही होना है, सर्टेन, दिस इज सर्टेन, ये होना ही होना है। और मिनिमम क्या हो सकता है, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। तो जैसे अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें कि जो पैदा हुआ है वो नहीं मरेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, ये कभी नहीं होना है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही। तो समझ गए, जिसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है वो 0, और जिसकी 100% पॉसिबिलिटी है यानी होना ही होना है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1। तो इसी के बीच में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू घूमती है, और इसका इमेंस एप्लीकेशन आप देखेंगे धीरे धीरे करके। अगर आगे की कक्षाओं में, चाहे आप किसी भी फील्ड में पढ़ाई करें, आगे जाएंगे आप तो इसका आप देखेंगे ये एप्लीकेशन। और अगर अ, गणित या विज्ञान की कोई भी फील्ड में आप पढ़ते हैं तो भी आप इसका एप्लीकेशन देखेंगे। सोशल साइंस, साइकोलॉजी, किसी भी फील्ड में आप देखते हैं, यहाँ तक कि बायोलॉजी, मेडिकल, एमबीबीएस, तो आपको इसकी इमेंस एप्लीकेशन दिखेंगी। यह है दोस्तों, 0 का मतलब है नॉट हैपन, होगा ही नहीं होगा, और 1 का मतलब है श्योरली हैपन, सर्टेन। धन्यवाद दोस्तों।